नमस्कार बच्चों। आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए साइंस का एग्ज़ामिनेशन जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से मैंने क्वेश्चन सेट तैयार किया है। और उस क्वेश्चन सेट में बच्चों को किन किन सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उन्हें अपने सिलेबस के लिए सेट करना होगा। और जैसे कि फिज़िक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उनके लिए विशेषकर बच्चों को मैं तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे समय ना लेते हुए बहुत जल्द ही आपको बताने जा रहा हूँ और बच्चे अपने माइंड में सेट कर लें ताकि उन्हें इस बार बेहतर परिणाम 2025 के बोर्ड परीक्षा में 10वीं के बच्चों को मिल सके। सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स की ओर चलूँगा और फिज़िक्स में आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, सबसे बेहतर क्वेश्चन है प्रकाश के बारे में। और प्रकाश के जो प्रवर्तन के नियम को हैं उनके बारे में लिखना होता है और इनके बारे में आप विशेष रूप से जानकारी ले लें ताकि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखने के लिए जब भी कहा जाए तो उन्हें आप बेहतर रूप से आप लिख सकें। और दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी आप जानकारी रख लें। तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताएं। ये भी बहुत ही मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी अपने रिमेम्बरिंग में रखें, मेमोराइज कर लें। और चौथा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी विशेष रूप से जानकारी रखना होगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को कई बार बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप हर हालात में अपने मेमोराइज में रखें। और छठा क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष के बारे में तो बेहतर रूप से आप लोग को पता ही होगा कि जब हमें आँखों से देखने में परेशानियां होती है, यानी दृष्टि मीन्स आँख और दोष मीन्स बाधा। दृष्टि मीन्स आँख और दोष मीन्स बाधा, यानी आँखों से देखने में जब बाधाएं उत्पन्न होती है तो इन्हें ही दृष्टि दोष कहा जाता है। तो ये दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अब ये 12वीं महीना चल रहा है और 12वीं महीने में आपने क्या रियाज किया है, क्या मेमोराइज किया है, तो इसे मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि ये क्रैश कोर्स का भी एक फॉर्मूलेटिकल क्वेश्चन है। तो दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन कर लें, बेहतर रहेगा और परिणाम भी अच्छा आएगा ही। जब आप मेहनत करिएगा तो ऑटोमेटिकली है परिणाम बेहतर आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी AC एवं दिष्ट धारा मतलब DC, AC और DC में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो AC क्या है, DC क्या है, इसके बारे में आप लोग जो मेमोराइज किए हैं उन मेमोराइज को बेहतर रूप से फिर से मेमोराइज कर ले, अध्ययन कर ले, दोबारा अध्ययन कर ले ताकि आपका जो परिणाम हो वो काफ़ी बेहतर हो। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश किसी भी माध्यम से जब हमें प्रकाश प्राप्त होती है तो प्रकाश इर्द गिर्द टकरा करके फर्शों से या सतहों से इधर उधर जो जाती है तो उनके बारे में भी विशेष करके आप अध्ययन करें। आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न संख्या 9 में विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जिसको कह रहे हैं, वो धारा जब बहती है किसी एक सिरे से दूसरे सिरे, जब विद्युत का आवागमन होता है विद्युत धारा कहलाती है। तो इनके बारे में विशेष रूप से आप अध्ययन करें, बेहतर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रश्न संख्या 10, वो एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर आपको बेहतर रूप से जानकारी रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इनके बारे में
बेहतर रूप से अध्ययन कर लें। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, ओम के नियम को लिखें। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बेहतर रूप से अध्ययन करें और हर हालात में यह 100% VBI वेरी वेरी इम्पोर्टेंटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप मेमोराइज करें और इस बार 2025 के बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाएं। आगे बढ़ेंगे कि जब क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज हम अपने घरों में भी जब भी इलेक्ट्रिक लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्डों में फ्यूज के इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब भी विद्युत में हम उसके अपेक्षानुकूल हम ज़्यादा उससे लोड डाल देते हैं। मतलब मान लिया जाए हमारा जो हीटर है ये 250 वोल्ट पे चलता है, और जब 250 वोल्ट के बजाय वह 300 वोल्ट का हम उस पर लोड डाल देते हैं, तो फिर वो हमारे इर्द गिर्द जो भी हैं, अगर उसके उपयोग में मान लिया जाए 0 एम्पियर का या 5 एम्पियर का या 2.5 एम्पियर का हम उस पर लोड डाल रहे हैं 10 एम्पियर वाला वायर का, तो फिर ऑटोमेटिकली है वो आपस में कहीं ना कहीं गर्म होगा, और गर्म होने के बाद वो आपस में एक दूसरे में सट जाएगा। तो उससे बचने के लिए, मतलब शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं कि जब हम उस पर बेहतर लोड डाल देते हैं, अपेक्षाकृत उससे लोड ज़्यादा डाल देते हैं, तो हमें मतलब कहा जाए कि आग लगने से बचने के लिए हमारा फ्यूज कंडक्टर ही उड़ जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर रूप से है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय रेखाओं के गुण को लिखें। तो चुंबकीय रेखाओं, चुंबक का तो अर्थ आप लोग समझ ही रहे हैं। चुंबक का खोज गैलीलियो लोगों ने किया था, तो इसके बारे में भी आप लोग बेहतर रूप से जानकारियाँ रखें, और उनके जो गुण हैं, उनके रेखाओं के गुण हैं, उनके इर्द गिर्द के जो चुंबकीय क्षेत्र के गुण हैं, उनके बारे में भी बेहतर जानकारी रखें, अध्ययन कर लें, मेमोराइज कर लें, ताकि बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बेहतर परिणाम आ सके। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 15 में, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इनके बारे में आप लोग बेहतर रूप से अध्ययन करें। मैं इस प्रश्न को दोबारा दोहराना चाहूँगा ताकि आप लोग इस प्रश्न को अध्ययन करने में कमी ना छोड़ें। ये आपका प्रश्न है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखना होगा। इनके बारे में आप अध्ययन कर लें। अब आगे बढ़ना चाहूँगा प्रश्न संख्या 16 में, फ्लेमिंग के वाम हस्त, वो था दक्षिण हस्त था, और ये फ्लेमिंग का वाम हस्त के बारे में भी दोनों में से एक क्वेश्चन हर हालत में पूछता। किसी साल दक्षिण पूछ लिया तो किसी साल वाम हस्त पूछ लिया गया, तो इसके बारे में दोनों के बारे में आप लोग को अध्ययन रखना होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 में, अति भारण से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब फ्यूज हमारा जो किस लिए काम करता है, तो जो फ्यूज जो काम कर रहा था, तो मान लिया मैंने बताया था कि 250 वोल्ट का हम उपयोग कर रहे हैं, उसके जगह पर हम 300 वोल्ट का उपयोग करना शुरू कर दें, तो हमारा फ्यूज पहले उड़ेगा। क्या उड़ेगा? फ्यूज उड़ेगा। और उस फ्यूज का काम है कि आग लगने से, यानी शॉर्ट सर्किट को बचाने का काम करता है। शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता। पहले फ्यूज में जो नॉर्मली आए छोटा कॉपर का तार जो लगा हुआ था वही उड़ेगा, बाकी इलेक्ट्रिक जितने भी संसाधन हैं उन संसाधन को बचा देता है। तो ये सुरक्षा देता है। ठीक, ये अति भारण यानी कि जब लोड से अधिक लोड दे देना। अब एक ट्रक है मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, या हम मान लेते हैं कि एक साइकिल पर बैठने की क्षमता, बैठाने की क्षमता एक व्यक्ति को बिठा लिए, अब डबल आदमी को बिठा लिए, एक पीछे बिठा लिए, एक आगे बिठा लिए, तो चलाने वाले जो चालक होंगे उनका तो भाई हालत ख़राब हो जाएगा। तो वही हो गया अति भारण। जिस तरह से मोटरसाइकिल पर एक चलाने वाले ड्राइवर और दूसरा बैठने वाला, अब तीसरा बिठाइएगा तो पुलिसवा तो लाठी करेगा नहीं। हाँ, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक ट्रैफिक नियम है, वो ट्रैफिक नियम के अनुसार है बाय वन गेट वन। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा बैठ रहे हैं तो वो अति भारण हो गया। मोटरसाइकिल पर जो ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो ओवरलोड कहा जाए, यानी ओवरलोड को ही अति भारण कहा गया है। प्रश्न संख्या 18, लघु पतन किसे कहते हैं। लघु पतन किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर लें। और आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 19 में, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। अब मैं आगे के प्रश्नों में बढ़ूंगा।
वो हमारा जितने भी अभी हमने 20 क्वेश्चन आपके बीच बताया, ये सारे प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न थे फिजिक्स से। और अब मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के ओर जाऊंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मैं लगभग 5 क्वेश्चन को चिन्हित किया हूं और इन 5 क्वेश्चन को विशेष रूप से आप लोग धरें, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप बेहतर रूप से लगभग 5 क्वेश्चन का ध्यान रखें, 5 प्रश्न का अध्ययन बेहतर रूप से रखें, लेकिन इनमें से पूछा जाता है अक्सर प्रायः 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने ट्रिक किया है। तो इस प्रश्न को आप लिखना चाहेंगे अपने नोटबुकों में तो लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। इसको सिद्ध करने के लिए आपको पूछा जाएगा। और आगे बढ़ता हूँ प्रश्न संख्या 2 में, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f को सिद्ध करें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। प्रश्न संख्या 3, लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f को सिद्ध करें अवतल और उत्तल दोनों में। प्रश्न संख्या 4, जो कि मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखें तथा इसकी सत्यापन करें। प्रश्न संख्या 5, विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। मैं दोहरा देता हूँ, विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन कर लें। 5 प्रश्न मैंने बताया, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और 20 प्रश्न मैंने ऐसे बताया जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अध्ययन करें, आपको फिजिक्स सब्जेक्ट्स में बेहतर अंक मिल सकते हैं। धन्यवाद। विशेष मैं केमिस्ट्री का अगले क्लास में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।